नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बहुत से काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सब उसे कर रहे हैं, बिना यह सोचे उसका मतलब क्या है। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी के जीवन का वो क्रांतिकारी किस्सा सुनाऊंगा जिसने सदियों पुराने अंधविश्वास को सिर्फ एक छोटे से सवाल ने हिलाकर रख दिया। तो आइए, स्वागत है आपका प्रदीप वॉइस के खूबसूरत सफर के साथ। यह कहानी है हरिद्वार के उस घाट की जहां गुरुजी ने दुनिया को तर्क और बुद्धि का असली पाठ पढ़ाया था। बात तब की है जब गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान हरिद्वार पहुंचे। गंगा का किनारा था, सुबह का वक्त था। गुरुजी ने देखा सैकड़ों लोग नदी के पवित्र पानी में खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर यानी सूरज की तरफ मुंह करके पानी उछाल रहे थे। गुरुजी चुपचाप देखते रहे। फिर उन्होंने एक व्यक्ति के पास जाकर बड़े प्रेम से पूछा, भाई यह क्या कर रहे हो? यह पानी किसे दे रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़े गर्व से कहा, हे साधु, मैं अपने पूर्वजों को पानी दे रहा हूँ जो परलोक स्वर्ग में है, ताकि उनकी प्यास बुझ सके, उन्हें शांति मिल सके। गुरु नानक जी मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ यानी पश्चिम की ओर कर लिया। पूरी ताकत से पानी उछालने लगे। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। कुछ को गुस्सा आया, कुछ हंसने लगे। वे गुरुजी को घेर कर खड़े हो गए और बोले, अरे ओ सन्यासी, तुम यह क्या पागलपन कर रहे हो? पूरी दुनिया पूर्व की ओर सूरज को पानी दे रही है, तुम पश्चिम की ओर पानी फेंक रहे हो। वहां कौन से देवता रहते हैं? गुरुजी ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, मैं यहाँ से कुछ 100 मील दूर पंजाब में स्थित अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। इस साल बारिश कम हुई है, मेरी फसल सूख रही होगी, इसलिए मैं यहीं से उन्हें पानी पहुँचा रहा हूँ। यह सुनकर लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, कैसी मूर्खता वाली बात है। हरिद्वार का पानी सैकड़ों मील दूर पंजाब कैसे पहुंच सकता है? क्या यह मुमकिन है? तभी गुरु नानक जी ने वो बात कही जिसने सबका सोचना बदल दिया। उन्हें शांत स्वर में पूछा, भाइयों, अगर मेरा दिया हुआ पानी कुछ 100 मील दूर इस धरती पर मौजूद मेरे खेतों तक नहीं पहुंच सकता, तो आपका दिया हुआ पानी करोड़ों मील दूर दूसरे लोक में बैठे आपके पूर्वजों तक कैसे पहुंच सकता है? तभी मैदान में सन्नाटा छा गया। लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। गुरुजी ने समझाया, धर्म का मतलब लकीर का फकीर बनना या बिना सोचे समझे कर्मकांड करना नहीं है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखावा नहीं, बल्कि विवेक और सच्चा मन है। उन्होंने संदेश दिया, ईश्वर हमारे भीतर है और सेवा ही असली इबादत है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की यह छोटी सी बात आज उतनी ही सच है। हम अक्सर रीति रिवाजों के पीछे की भावना को भूल जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, हम जो भी करें होश और समझ के साथ करें। उस दिन हरिद्वार की उन लहरों ने सिर्फ पानी का गिरना नहीं देखा था, बल्कि एक सोई हुई इंसानियत का जागना देखा था। गुरु नानक देव जी ने उस दिन हमें जो आईना दिखाया, उसमें आज हमें अपनी सूरत देखनी होगी। हम अक्सर उन अपनों के लिए स्वर्ग में न जाने क्या क्या भेजने की कोशिश करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हमारे सामने जीते जागते माता पिता बुजुर्ग बैठे हैं, क्या हम उनकी आंखों की नमी, उनकी प्यास को देख पाते हैं? सच्चाई तो यही है, अगर हमारा दिया हुआ प्रेम, हमारी करुणा इसी धरती पर मौजूद किसी दुखी इंसान के काम नहीं आ सकती, तो वो उस अदृश्य परमात्मा तक भला कैसे पहुंचेगी? सलाम है उस महान रूह को जिन्होंने हमें सिर्फ देखना नहीं बल्कि सोचना और महसूस कराना सिखाया। उम्मीद है गुरु नानक देव जी का यह प्रसंग आपकी रूह तक पहुंचा होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपनों के साथ साझा जरूर करें। सत्य और इंसानियत की ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्यार से बोलिए, सतनाम श्री वाहेगुरु। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के गहरे और रूहानी सफर के लिए जुड़े रहिए प्रदीप वॉइस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।